पाकिस्तान जो ये हमारे साथ छेड़खानी करता है उसकी सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। अपनी बची खुची राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती जी इस तरह की बातें करते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था, पुराना गाना है। कोई हाईवे का उद्घाटन मोदी जी करने जाते हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरीफेरी वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरीफेरी, ये तो हमारा था। अभी बोगीबील पुल बना है नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पुल, हमारा था। अटल टनल हमारी थी। अरे मामा तुम्हारी थी तो तुमने बना क्यों नहीं दी, समर्पित क्यों नहीं कर दी जनता को। देखिए मीरवाइज साहब के बारे में एलजी साहब ने, प्रशासन ने कहा भ्रष्टाचार खत्म हुआ, 2-3 परिवारों का जो जम्मू कश्मीर के संसाधनों की लूट थी वो खत्म हुई, जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले, जम्मू कश्मीर को आईआईटी मिली, जम्मू कश्मीर को आईआईएम मिला, फर्राटे से दौड़ती हुई सड़कें हैं, टनल्स हैं, पनबिजली परियोजनाएं हैं, डेवलपमेंट है, मिशन यूथ। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बीजेपी के को इंचार्ज आशीष सूद हैं, जिनसे हम सवाल करेंगे कि जम्मू कश्मीर में जो हालात है उन पर वो क्या कहेंगे, धारा 370 हटी उस पर वो क्या कहेंगे। बीजेपी जिस तरीके से 2014-2019 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आई, 2024 में क्या हालात है, क्या लग रहा है, थोड़ा टक्कर है? पिछले 2 बार से ज़्यादा सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई शक। महिला आरक्षण बिल 33% आरक्षण को लेकर लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, लेकिन बहुमत भी मिली, साथ भी मिला विपक्ष का, लेकिन सवाल रह गए। ओबीसी से घिरा बीजेपी पर और जुमला बताया गया, इसको क्या कहेंगे? ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था, ये तो वो हैं जिन्हें हर हाल में बस रोना था, पुराना गाना है। देखिए इनमें से किसी विपक्षी दल ने क्या इस स्पेशल सेशन से पहले विमेन रिजर्वेशन बिल की मांग की थी? क्या विमेन रिजर्वेशन बिल की मांग करते हुए उसमें ओबीसी आरक्षण लाने की बात की थी? नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कन्विक्शन है महिला लेड एम्पावरमेंट, महिला लेड, विमेन लेड डेवलपमेंट करने के लिए। उसके लिए सरकार बनने के साथ से ही कदम उठते रहे। स्वच्छ भारत मिशन 2015 में आया, जनधन अकाउंट आए, महिला के पास उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, टॉयलेट दिया, वो सब चीज़ें, मकान दिया महिलाओं के नाम। कल ही तो प्रधानमंत्री ने कहा उनके पास अपना मकान नहीं है, मगर उनको इस बात का संतोष है कि लाखों बहनों को लखपति दीदी बना दिया उन्होंने। तो ये सब करते करते विमेन लेड डेवलपमेंट को लाने का प्रधानमंत्री जी की कन्विक्शन यहाँ परिणीत हुई है। वो तो विपक्ष तो कयास लगा रहे थे, 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा या भारत और इंडिया का नाम बदलने, उनको तो सपने में भी, क्योंकि उनके पास महिला आरक्षण या महिला जो रिजर्वेशन है विधानसभाओं और लोकसभा में, ये उनके लिए वोट कैचिंग मुद्दा है, उनके लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है। तभी तो राज्यसभा से पास करा के लोकसभा में अपनी सरकार बचाने के लिए पास नहीं कराया। अगर उन्होंने ये सब किया होता तो आज ये पास होता। आज जो इसे जुमला कहते हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से ये मालूम हो, उनको ये मालूम हो कि अब ये कानून बन गया है, कोई भी सरकार इसको रोक नहीं सकती है। कोई हाईवे का उद्घाटन मोदी जी करने जाते हैं, ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरीफेरी वे, वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरीफेरी, ये तो हमारा था। अभी बोगीबील पुल बना है नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा पुल, हमारा था। अटल टनल हमारी थी। अरे मामा तुम्हारी थी तो तुमने बना क्यों नहीं दी, समर्पित क्यों नहीं कर दी जनता को। देखिए मीरवाइज साहब के बारे में एलजी साहब ने, प्रशासन ने कहा वो नज़रबंद नहीं है, और जम्मू कश्मीर के सामान्य होते हालात के साथ जैसे जैसे लोग बाहर आएंगे, जम्मू कश्मीर में नज़रबंद होने का सवाल कैसे आता है। देखिए जम्मू कश्मीर में पंचायत के चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में डीडीसी के चुनाव हो गए, जम्मू कश्मीर में अभी कॉरपोरेशन के और निगमों के चुनाव हो जाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात हैं, ये कुछ इस प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं, मैं नहीं समझता इन सब बातों का कोई अर्थ है।
प्रशासन समय समय पर कहता रहा है मीरवाइज साहब गिरफ्तार नहीं है, और प्रशासन की बात पर भरोसा किया जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर भी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि विपक्ष भी ये सवाल उठाता रहा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब करवाएंगे, कब वो वक्त आएगा जब जनता के अधिकार को उनको दिया जाएगा, क्योंकि विपक्ष ये सवाल करता है। विपक्ष को कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है जो संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं करती है। तो चुनाव कराने का निर्णय करना हालात देखते हुए चुनाव आयोग का काम है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार या केंद्र सरकार का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संसद में गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर चुके हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य होते ही वहाँ चुनाव किए जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी किस्म का संशय बचता है। सवाल है, धारा 370 जब हटी उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्या हालात बदले, कौन सा ऐसा फायदा हुआ जनता को, क्या ऐसे लाभ को जनता उठा पाई है? भ्रष्टाचार खत्म हुआ, 2-3 परिवारों का जो जम्मू कश्मीर के संसाधनों की लूट थी वो खत्म हुई, जम्मू कश्मीर में विकास तेजी से हुआ, जम्मू कश्मीर को 2 एम्स मिले, जम्मू कश्मीर को IIT मिली, जम्मू कश्मीर को IIM मिला, फर्राटे से दौड़ती हुई सड़कें हैं, टनल्स हैं, पनबिजली परियोजनाएं हैं, डेवलपमेंट है, मिशन यूथ है, और अनेक तरह की युवाओं और महिलाओं के लिए स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंट की हैं। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को आयुष्मान भारत कार्ड मिला, 5 लाख की हर नागरिक को मिला है जम्मू कश्मीर की विशेष परिस्थिति को देखते हुए, और 5 लाख के बीमा के साथ साथ किसान सम्मान निधि का पैसा जम्मू कश्मीर के किसानों को मिलता है। क्या पहले जम्मू कश्मीर की एक पंचायत में 2.5 मकान मिला करता था, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सैकड़ों मकान एक पंचायत में ज़रूरतमंदों को मिल रहे हैं। और क्या क्या गिनवाऊँ मैं जम्मू कश्मीर को, वाल्मीकि भाइयों को, गोरखा भाइयों को उनके अधिकार मिले हैं, बहनों को, महिलाओं को जिनका अधिकार छीन लिया जाता था अगर जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह कर लें, उनके अधिकार वापस आए हैं। लेकिन देश विरोधी ताकतों के पे भी सवाल उठता है कि अभी भी वो चीज़ें हो रही हैं, देश विरोधी ताकतें अपना पैर पसार रही हैं। देखिए, पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, और पाकिस्तान जो ये हमारे साथ छेड़खानी करता है उसकी सज़ा पाकिस्तान भुगत रहा है। बहुत सारे चैनल यूट्यूब पे इस बात को बता रहे हैं, अपने दर्शकों को ऐसे कुछ चैनलों की जानकारी दीजिएगा। हालांकि फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार को एक नसीहत भी देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करना चाहिए, बैठकर बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ये जो बातें हैं ये इनको मैं देशद्रोही बातें मानता हूँ, देश विरोधी बातें मानता हूँ। भारत की संसद कह चुकी है ये बायलैटरल मुद्दा नहीं है, हमारा आंतरिक मामला है। फारूक साहब अगर संसद के संकल्प से बाहर कुछ कहते हैं तो संसद के संकल्प की अवहेलना करते हैं, देश के हित में नहीं कहते। अपनी बची खुची राजनीतिक ज़मीन तलाशने के लिए फारूक अब्दुल्ला जी और महबूबा मुफ्ती जी इस तरह की बातें करते हैं।